अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, महा टीटी से रिलेटेड एक न्यूज़ बुलेटिन कहिए इसको या फिर जो है तो एक लेटर इशू हुआ है जिसमें क्या चीज़ें जो तो मेंशन की गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है, लिहाजा हम इसको जो है तो यानी कि वजाहत के साथ देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है के शासन निर्णय दिनांक 23 ऑगस्ट 2013 अन्वये शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे या कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टी 2025 परीक्षेचे आयोजन रविवारी दिनांक 23/11/2025 यानी कि 23 नवंबर 2025 रोजी घेण्याचे आयोजित आहे। यानी कि 23 नवंबर को जो है तो आपका एग्ज़ाम होना कन्फर्म है। अब उसके बाद क्या चीज़ जो है तो यहाँ पर बतलाई गई है कि सदर परीक्षेसाठी बंगाली, कन्नड, तेलुगू, गुजराती माध्यमाच्या विद्यार्थी उमेदवारांची राज्यामध्ये एकूण संख्या कमी प्रमाणात असल्याने संबंधित सर्व विद्यार्थी उमेदवारांचे परीक्षा केंद्र उपलब्ध करण्यात येत आहे। यानी कि ये जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बंगाली मीडियम है, कन्नड़ और तेलुगु और गुजराती, तो ये 4 मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, इनकी ये स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की जो क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए जो है तो ये लेटर इशू हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई याची संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांनी उमेदवारांनी नोंद घ्यावी। यानी कि ये जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इनको जो है तो तवज्जो मरकूज करना है। सोबत कमी उमेदवार संख्या असलेल्या माध्यमातील उम्मीदवारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांची नावे। यानी कि अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कम तादाद में इसलिए इनको जो है तो जो भी उन्होंने सेंटर चूज़ किए हैं एग्ज़ाम सेंटर, तो वो उनका जो है तो एग्ज़ाम सेंटर वो नहीं रहेगा, बल्कि कोई तो भी जो है तो उसमें से एक एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। वो एग्ज़ाम सेंटर्स की जो लिस्ट है वो भी जो है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लेटर है ये 3 नवंबर 2025 का है, यानी कि जस्ट इसी वीक का लेटर जो है तो इशू हुआ है। अब यहाँ पर वाज़े तौर पर दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि महाटेट 2025 कमी उमेदवार संख्या असलेल्या माध्यमातील उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या परीक्षा जिल्ह्याची माहिती। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है, लिहाजा जो बंगाली मीडियम से बिलोंग करता है यानी कि जो बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स है उन्होंने अगर से उमेदवारांना भरलेल्या परीक्षेचा जिल्हा यानी कि उन्होंने अगर मुंबई वेस्ट, मुंबई नॉर्थ, पालघर, पुणे, धुलिया, नंदुरबार, जालना, नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर अगर से ये सेलेक्ट किए हैं तो ये स्टूडेंट्स की तादाद कुल मिलाकर 12 स्टूडेंट्स है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स ने जो है तो चॉइस दिया है, इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लिहाजा ये तमाम तर स्टूडेंट्स को जो बंगाली मीडियम के उनको पूना का जो सेंटर रहेगा तो पूना एग्ज़ाम सेंटर उनका रहेगा। उसी तरीके से जो कन्नड़ा लैंग्वेज है यानी कि जिस किसी की भी लैंग्वेज कन्नड़ा है तो जिन्होंने मुंबई साउथ, मुंबई वेस्ट, मुंबई नॉर्थ, थाने, नाशिक, धुलिया, पुणे, सोलापुर, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, कोल्हापुर, सातारा और सांगली अगर से ये उन्होंने जो है तो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किए हैं तो उन लोगों के लिए अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद यहाँ पर आपको दी गई है। लिहाजा थाने में 72 रहेंगे, सोलापुर में जो है तो 60 यानी कि ये वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स इस पर जो है तो आप नज़रसानी कीजिए कि जिन्होंने मुंबई वेस्ट, नॉर्थ मुंबई, थाने, नासिक और धुलिया लिया है उन तमाम का सेंटर थाने में रहेगा। 72 स्टूडेंट्स है। और उसके बाद जो है जिस किसी ने जो है तो सेंटर पूना, सोलापुर, हिंगोली, लातूर और धाराशिव लिया है उन तमाम का सेंटर सोलापुर में रहेगा। 634 स्टूडेंट्स की तादाद है। उसी तरीके से नेक्स्ट है कि जिन्होंने जो है कोल्हापुर, सातारा और सांगली सेंटर लिया है तो और धाराशिव लिया है तो उनका जो सेंटर रहेगा
कोल्हापुर, सतारा और सांगली लिया है तो उनका सेंटर सांगली रहेगा। वो कुल मिलाकर जो टोटल स्टूडेंट्स है 312 हैं। तो इस तरीके से कन्नड़ा मीडियम के जो स्टूडेंट्स है इस तरीके से जो है तो वो डिवाइड हुए हैं। उन्होंने जो भी सेंटर लिया है तो उनको यहाँ पर जो सेंटर मेंशन किया गया है उसी सेंटर पर जो है तो जाना रहेगा। वो हॉल टिकट में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तेलुगु, जिस किसी की भी जो है तो तेलुगु मीडियम से जो बिलोंग करते हैं, लिहाजा अगर से उन्होंने मुंबई वेस्ट, मुंबई साउथ, थाने, पुणे, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर और नांदेड़ सेंटर लिया है तो इन तमाम को पूना में जो है तो सेंटर अवेलेबल किया जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स की तादाद है तेलुगु मीडियम वालों की 24 है, यानी कि 24 है। और उसी तरीके से है नीचे गुजराती मीडियम वाले। तो जो गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स है अगर से उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि जिन्होंने जो है तो एग्ज़ाम सेंटर पुणे, उसके बाद पालघर, थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई वेस्ट और मुंबई साउथ लिया है तो इन तमाम को थाने में एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स 25 रहेंगे वहाँ पर। और उसी तरीके से जो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिसने जो है तो नासिक, उसके बाद जो है तो धुले, जलगांव और नंदुरबार और बुल्ढाना लिया है तो इन तमाम को नंदुरबार में सेंटर मिलेगा। यानी कि ऐसे 32 स्टूडेंट्स है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यानी कि बहुत ही अहमियत के हामिल है। जो भी गुजराती, तेलुगु और कन्नड़ा या फिर बंगाली मीडियम से बिलोंग करता है तो उनके लिए जो है तो ये इन्फॉर्मेशन है और उनको इन सेंटर्स पर जाना रहेगा जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की जाएंगी, लिहाजा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से जाकर के इसको हासिल कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें बखूबी अच्छे समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।